हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो आज हम ये सेकंड सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव पेपर हल करेंगे 2022 का। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पेपर जो होगा, चलिए चलते हैं। पहले 2022 का हम क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2022 का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए सेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 या 25 प्रश्न यहाँ से फंसने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं इसमें। और ये होने वाला है, पेपर होगा 2 घंटे का, 75 अंक का है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन ए प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली है, एक्विनस है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो राजनीति विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्य यानी स्टेट शब्द सर्वप्रथम किस प्रयोग किस विचारक ने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मैकियावेली, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी लेनिन। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों, इसका ए सही आंसर होगा मैकियावेली। ठीक है, चलते तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं। इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए बर्गेस, ऑप्शन बी लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी जेम्स प्राइस। तो इसका सही आंसर जो होगा सीले होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, लेवियंथन के लेखक हैं? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी बोधा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हॉब्स होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में 5 नंबर, प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। इसका ऑप्शन है लीकॉक, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी लास्की। तो इसका सही आंसर होगा गार्नर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, राज्य के आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7, किसने कहा है संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है? तो ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी ब्लोबी। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्लोबी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, किसने कहा है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है? इसकी सही ऑप्शन नंबर ए बेंथम, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी मार्क्स। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्टिन। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। किसने कहा है जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी विलियम्स, ऑप्शन सी सिले, ऑप्शन डी डाइसी। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लॉक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, समाजवाद अधिक महत्व देता है? तो समाजवाद अधिक महत्व देता है, ऑप्शन ए व्यक्तिवाद को, ऑप्शन बी समाज को, ऑप्शन सी राष्ट्रीय हित, ऑप्शन डी मजदूर वर्ग। तो इसका सही जो आंसर होगा
इसका बाद में हम बताएंगे लास्ट में इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 11, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन सी रूसो। तो इसका सही आंसर जो होगा वो प्लेटो होगा। ठीक है, आंसर नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मार्क्स। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो है, मार्क्स एक विचारक था। ऑप्शन ए जर्मन विचारक, ऑप्शन बी फ्रांसिस विचारक, ऑप्शन सी रूसी विचारक, ऑप्शन डी अंग्रेज विचारक। इसका सही आंसर जो होगा इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न के हालांकि उत्तर नहीं मिल पाए तो हम बाद में डिस्कस करेंगे उनको, बाकी का देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी ब्लैक्सकी। इसका सही आंसर जो होगा कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, मैं ही राज्य हूँ इसका कथन है? जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वें, पोप प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लुई 14वें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रूसो। इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो है सही आंसर जो होगा डी होगा, रूसो होगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 को हम बाद में करेंगे, हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट फैक्ट नहीं मिला हमको किताब से, तो हम इसको बाद में करेंगे। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, किसके अनुसार राज ईश्वर है और यह पृथ्वी पर सिर्फ देवीय विचार है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन डी सीले। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा हीगल। प्रश्न नंबर हम चलते हैं, सॉरी, प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान जो है अपनाया गया जाने की बात करिए तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, अपनाया गया था। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 22 वर्ष। इसका सही आंसर जो होगा 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर चलते हैं 21 पे। प्रश्न नंबर 21, भारतीय सत्तात्मक राज्य के समर्थक थे? ऑप्शन ए हेनरी मैन, ऑप्शन बी जैक्स, ऑप्शन सी मैटेस्क्यू, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर होगा जैक्स। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी। के बाद प्रश्न नंबर चलते हैं 22 पे। प्रश्न नंबर 22, सॉरी, नगर राज्य शब्द जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए प्राचीन मित्र, ऑप्शन बी प्राचीन चीन, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी प्राचीन ग्रीस।
इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्राचीन ग्रीन्स। ठीक है, अगले प्रश्न चलते पेज नंबर 23 पे। नंबर 23, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए दलीय, ऑप्शन नंबर बी दो दलीय, ऑप्शन सी बहुदलीय, ऑप्शन डी तानाशाही। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुदलीय पाई जाती है, यानी बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए गिलक्राइस्ट, ऑप्शन बी डीमॉक, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी एक्टन। तो इसका सही आंसर होगा गिलक्राइस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 25 पे। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25, प्रधानमंत्री नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद अनुच्छेद 75 ए, अनुच्छेद 75 बी, अनुच्छेद 75 सी और अनुच्छेद 75। इसका सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 75 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो 2022 का पेपर है, तो वर्तमान में तो अभी इस समय तो द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। ठीक है, इससे पहले जो थे वो रामनाथ कोविंद थे। तो ये 2022 का प्रश्न पत्र है, तो इसमें तो इसका सही आंसर जो होगा रामनाथ कोविंद आएगा। और अगर हालांकि ये प्रश्न आ जाता है तो वर्तमान में कौन थे, तो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है इस समय वर्तमान में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए? तो ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 45 वर्ष। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। प्रश्न नंबर 28, सॉरी, संस्थात्मक व्यवस्था शासन के सामायिक मूल्यांकन के साथ साथ प्रतिदिन मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान सॉरी प्रदान करती है, किसने कहा है? प्रश्न नंबर ए सीले, प्रश्न बी गार्नर, ऑप्शन सी आरस्तु, ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रधानमंत्री का नाम बताइए बताइए जिसने संसद का सामना नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आई के गुजराल, बी चरण सिंह, ऑप्शन सी बीपी सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चरण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। प्रश्न नंबर 30, राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा का संचालन जो है, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, संप्रभुता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन सी बी और हिगल, ऑप्शन सी मेघावली, ऑप्शन डी ऑप्स। इसका सही आंसर होगा बोधा। नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ये अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 32, उदारवाद किसका हित चाहता है? तो ऑप्शन नंबर ए निर्धनों का, ऑप्शन बी धनवानों का, ऑप्शन सी अभिजनों का, ऑप्शन डी सभी का। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, धनवान धनवानों का चाहते हैं। ठीक है, उदारवाद जो है आर्थिक व्यवस्था की बात करता है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। नंबर 33,
व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ था? तो ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 17वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 18वीं शताब्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। यह किसका मत था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विपरीत हैं? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी एक्टन। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक्टन होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर चलते हैं 35 पे। दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ऑप्शन ए राजतंत्र में, ऑप्शन बी प्रजातंत्र में, ऑप्शन सी खुली तंत्र में, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 36 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन किस देश में है? स्वीडन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे। इन सभी में तो नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए थे 2022 में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है, ठीक है, स्विट्जरलैंड होगा। प्रश्न नंबर 37 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जैक्सन, ऑप्शन सी लिंकन, ऑप्शन डी रसेल। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लिंकन। ठीक है, नंबर 38, 38 पे चलते हैं। लोकमत का की आत्मा है? ऑप्शन ए बहुमत, ऑप्शन बी सर्वसम्मति, ऑप्शन बी सी आम राय, ऑप्शन डी लोक कल्याण की भावना। वाला मैंने 18 में डाल दिया ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुमत है इसकी आत्मा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 से चलते हैं। निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी मताधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। सही जो आंसर होगा वो मत अधिकार होगा। ठीक है, ठीक है, प्रश्न नंबर चलते हैं 40 पे। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40, कौन सा अधिकार युद्ध के समय राज्य द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं? प्रश्न नंबर ये है केवल जीवन का अधिकार, केवल संपत्ति अधिकार, केवल स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर जो होगा केवल जो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 41 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 पे, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए लाइवेल, ऑप्शन बी लिंगुआ, ऑप्शन सी लेबर, ऑप्शन डी लाइवर। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा लाइवर। लाइवर से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा के। तो प्रश्न नंबर 42 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा है, यह किसका कथन है? तो ये कथन जो है रूसो रूसो, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन बी ऑप्स, ऑप्शन डी का सही आंसर जो होगा वो होगा रूसो। ठीक है, ये आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 43, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कल्पना मात्र है? ऑप्शन ए टी एच ग्रीन, ऑप्शन बी जी एस मिल, ऑप्शन सी डी डी एच कोल, ऑप्शन डी डी लास्की। इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, डी डी एच कोल। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 पे चलते हैं। संगठन बनाने का अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार,
ऑप्शन बी नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी कानूनी अधिकार। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राजनीतिक और नागरिक अधिकार, सॉरी। ठीक है, आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 45, न्याय की जरूरत है। ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन बी प्रतिबंध न्यायपालिका, ऑप्शन सी भयभीत न्यायाधीश, ऑप्शन डी पुराने न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत है। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 में बात करते हैं, गांधी जी स्थापना करना चाहते थे संप्रभु राज्य, राम राज्य, तानाशाही राज्य या सर्वसत्तावाद राज्य। इसका सही आंसर जो होगा, गांधी जी जो है राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, पर भी क्या सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 और 47। नंबर 47 जो है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा के का अध्यक्ष। इसका सही जो आंसर होगा होगा आंसर होगा टी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 48, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 49 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 328। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी 326। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 50, 50 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 का तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अभी तक मैं आंसर नहीं मिला है बुक से, तो इसको हम बाद में देखकर बताएंगे आपको। ठीक है। प्रश्न नंबर 52, मत अधिकार का अर्थ है? मत का अधिकार, चुनने का अधिकार, अमीरों के लिए मत का अधिकार, गरीबों के लिए मत का अधिकार। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मत का अधिकार, मतलब राइट टू वोट्स। ठीक है। प्रश्न नंबर 53 पर चलते हैं। भारत में न्यूनतम मताधिकार करने की आयु है? 25 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी करते हैं, सॉरी, बोल सकते हैं 15 सदस्य, ऑप्शन बी 10 सदस्य, ऑप्शन सी 12 सदस्य, ऑप्शन डी 20 सदस्य। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 पे, भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का निषेध, बाल श्रम निषेध, कानून के समक्ष समानता, उपाधियों का अंत। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्पृश्यता का निषेध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 56 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 56, संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है?
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 368। 352 जो है आपातकालीन से संबंधित है, 356 भी आपातकालीन से संबंधित, ठीक है। 360 भी। के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 57 पे। मौलिक अधिकारों का संविधान किस भाग में उल्लेख है? पहला द्वितीय, पहला बीस द्वितीय, तीसरा चतुर्थ, ये पंचम। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा तीसरे भाग में, ठीक है। तीसरे भाग में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 58, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 48 संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 44 संविधान संशोधन। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 59, धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी किसी भी सदन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक जो है सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए इससे चलते आगे प्रश्न नंबर 60 पे। पर 60, प्रश्न नंबर 60 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 60, राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 वर्ष के लिए सदस्य की अवधि होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 61 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति करते हैं न्यायाधीशों की, ठीक है। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते, प्रश्न नंबर 63। नंबर 63, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा होता है? ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी विधायिका, ऑप्शन सी मीडिया, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ है वो होता है मीडिया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 64 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 64, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का, यह कथन किस का है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी गिलक्रिस्ट, ऑप्शन डी लॉर्ड एक्टर। ये वाला जो कथन है वैसे देखा जाए तो मुसोलिनी का कथन होगा। मुसोलिनी, उन्होंने उन्हें कहा है ये कथन, मुसोलिनी ने कहा है ये कथन, ठीक है, ठीक है। और होने को तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, हिटलर, ठीक है। प्रश्न नंबर 65, भारत का 12वां प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी देवगौड़ा, ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल, सॉरी,
और ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है। प्रश्न नंबर 66, संसदीय शासन में क्या पाया जाता है? राजा का शासन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का शासन, ऑप्शन सी नामात्र वास्तविक कार्यपालिका, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नामात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 पे। प्रश्न नंबर 67, संसदीय शासन व्यवस्था को पुकारा जाता है, सॉरी, ऑप्शन ए क्राउन का शासन, ऑप्शन बी मंत्रिमंडलीय शासन यानी कैबिनेट, ऑप्शन सी स्पीकर का शासन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मंत्रिमंडलीय शासन यानी कैबिनेट का कराया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 68, उदारवाद संबंधित है, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स और पीरो, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स एंगल्स और ऑप्शन डी एंगल्स। तो इसका सही आंसर जो होगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने लिखी है। ठीक है, दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सॉरी, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए संसद व राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी विधानमंडल। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ए, संसद एवं राज्य विधानमंडल। ठीक है। प्रश्न नंबर अगले चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 पे चलते हैं। 71, राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पे। भारत का संविधान बनाने में संविधान सभा द्वारा कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो सही क्या आंसर होगा बताइए, तो पता है तो? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 73, इनमें से कौन सा विषय संबंधित सूची में शामिल नहीं? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी रक्षा। तो इसका सही आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा शामिल नहीं है संबंधित सूची। ठीक है। प्रश्न नंबर 74 पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 74, संसद का कौन सा सदन वास्तविक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी संसद को दोनों स्थिति समान है, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। कौन सा राज्य, 70 नंबर पे, कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जो है लोकसभा में प्रतिनिधि जाते हैं वो उत्तर प्रदेश से जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है।
क्योंकि यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। सॉरी, प्रश्न नंबर 76, वैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30। तो इसका सही जो आंसर होगा अनुच्छेद 32। ये प्रश्न हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 77, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन और 2004, ऑप्शन डी 2007। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सूचना का अधिकार जो है 2005 में आया है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 78 पे। प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 356। ठीक है, ठीक है, 356। हालांकि ये तीनों ही अनुच्छेद जो है आपातकाल से संबंधित हैं। ठीक है, आपातकालीन से आपातकाल, ठीक है, आपातकाल से संबंधित है यही अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद ये सही आंसर इसका सी होगा। ठीक है, क्या चलते हैं प्रश्न नंबर 79 पे। दल बदल विधेयक किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ? 66वां संविधान संशोधन, बी 52वां संविधान संशोधन, सी 70वां संविधान संशोधन, और डी 74वां संविधान संशोधन। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 52वां संविधान संशोधन। कब आया था? 1985 में। ठीक है, कौन सी सूची में है? 10वीं ये सूची। ठीक है, 10वीं सूची। ठीक है, उसके बाद 80वां प्रश्न, लोकसभा का स्पीकर कौन है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, बी अमित शाह, ऑप्शन सी वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी ओम बिरला। इसका सही आंसर होगा ओम बिरला है। ठीक है, 80 का बी सही आंसर। प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81, केशव नंदन भारती केस किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन बी 1980, और ऑप्शन डी जो है 1983। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1973। ठीक है, तो ए सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 82 पे। 82, नंबर 82, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में अय्यर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रश्न नंबर 83 पे चलते हैं। भारत की सुरक्षा सेनाओं का मुख्य सेनापति कौन है? थल सेना अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर चलते हैं 84 पे। प्रश्न नंबर 84, भू कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन सी बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। ठीक, सॉरी, प्रश्न नंबर 85, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। इसका कथन है लॉर्ड एक्टन, बी लंसी, बी ब्राइस, सी ब्राइस सॉरी, और ऑप्शन डी लाइबर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्राइस। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 86, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1984। इसका सही जो आंसर होगा होगा 1984। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है। नंबर 87, 1987। सॉरी। चलिए प्रश्न नंबर 87 पे। नंबर 87, शक्ति शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1952, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1951। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, 26 जनवरी 1950। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, 89, लोकसभा को कौन भंग करता है? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी आरबीआई गवर्नर। ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम कल कराएंगे। अभी ये पार्ट 1 हुआ है हमारा। चलिए समाप्त करते हैं।